हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि f एक वास्तविक फलन है जो अवकलनीय है तथा एफ एक्स माइनस एफ वाई का जो मॉड है वह लेस देन इक्वल्स टू है हमारे पास x माइनस वाई के स्क्वायर के, तथा एक्स वाई हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अवयव को संतुष्ट करता है तथा f जीरो बराबर हमारे पास जीरो है, तो f एक बराबर है। f एक का मान है, हमें यहाँ से f एक का मान ज्ञात करना है। यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लिखकर चलेंगे, जैसा कि हमें कहा गया है f हमारे पास एक वास्तविक फलन है। तो यदि हमारे पास f एक वास्तविक फलन है तो f डैश x बराबर हमारे पास लिखा क्या जाता है, f डैश x हमारे पास लिखा जाता है लिमिट h का मान अग्रसर होता है f x प्लस h आता है, यहाँ से माइनस में आएगा f x बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से h। तो यदि हम इसी अवधारणा के आधार पर इसे सरल करें तो हम यदि यहाँ से दोनों पक्षों का मॉड ले ले तो मॉड f डैश x बराबर हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, बराबर आ जाएगा लिमिट h का मान अग्रसर होगा जीरो की ओर, मॉड f x प्लस h आ जाएगा और माइनस में आ जाएगा हमारे पास f x बट्टे में आएगा हमारे पास यहाँ से h, ये है हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से देखें तो हमारे पास इसका मान आ क्या रहा है प्रश्न के अनुसार, यहाँ से हमें प्रश्न में कहा गया एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो यदि हम x के स्थान पर x प्लस एच लिख दें तो मॉड एफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ एक्स बराबर हमारे पास यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, ये हमारे पास लेस देन इक्वल टू लिखा जा सकता है x के स्थान पर x प्लस एच लिखा है, y के स्थान पर x लिखा है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x से माइनस x कट जाएगा, अर्थात इसका मान हम h का स्क्वायर प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से देखें मॉड f डैश x का मान हमारे पास लेस देन इक्वल टू आ जाएगा h के स्क्वायर बट्टे में हमारे पास h आ जाएगा और लिमिट का मान h का मान हमारे पास जीरो की ओर ही अग्रसर है। तो एक h से एक h कट जाएगा, हमारे पास यहाँ से मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉड f डैश x का मान लिमिट h टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा यहाँ से और साथ ही h आ जाएगा। अब जब h का मान जीरो की ओर अग्रसर होगा तो यहाँ से लिमिट f मॉड f डैश x लेस देन इक्वल टू का मान क्या आ जाएगा, जीरो के लेस देन इक्वल आएगा। पर हम यहाँ से जानते हैं प्रत्येक m के लिए हमारे पास मॉड m का जो मान होता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, चूंकि f डैश x का जो मान आएगा वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड इसका जो मान आएगा वह ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो आएगा। दोनों स्थितियों से हम क्या कह सकते हैं, f डैश x बराबर आ गया हमारे पास जीरो। तो यदि हम यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन कर दे तो f x बराबर क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा किसी c नियत के बराबर, यहाँ से c हमने नियत मान लिया है। तो यदि हम f x बराबर नियत ले रहे हैं तो यदि f जीरो निकालें, f जीरो बराबर x के स्थान पर जीरो प्रतिस्थापित कर देंगे, f जीरो का मान c आ जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमें दिया गया है f जीरो बराबर जीरो है। यदि f जीरो बराबर जीरो अर्थात c का मान जीरो आ गया, हमारे पास जो f x आएगा तो यहाँ से हम कह सकते हैं f x बराबर आ गया हमारे पास यहाँ से जीरो के। और यदि f x बराबर जीरो है तो प्रश्न के अनुसार हमें f एक निकालना है, f एक बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अतः यदि हम यहाँ से विकल्पों से देखें तो f एक बराबर जीरो अर्थात यहाँ से हमारा विकल्प c जो आएगा वह हमारा सही हल होगा। शायद समझ आया, धन्यवाद।